बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया सेंटर के तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बयान करेंगे कि जब मैयत के वर्सा उसको कब्र के अंदर दफना कर चले जाते हैं तो कब्र में पहले 24 घंटों के दरमियान मैयत के साथ क्या होता है, और जब मैयत के वर्सा मैयत को दफना कर वापस जाते हैं तो एक फरिश्ता मट्टी की एक मुट्ठी भरकर उन पर फेंकता है तो उनसे क्या कहता है, और कब्र की पहली रात कैसी होती है। प्यारे दोस्तों, ये अमर यकीनी है कि हर एक ने मौत का जायका चखना है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सुन जायकातुल मौत, कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। तो यहाँ पर आया है उसने एक ना एक दिन वापस ज़रूर जाना है। मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं, अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिलें भी ख़राब हो जाती हैं। एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुअय्यन है। मैयत को दफन किया जाता है तो वो इसकी कब्र की मिट्टी हमवार करता है। जब लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर इन पर फेंकता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। प्यारे दोस्तों, हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान की पहली मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, कि जब इसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और औलाद इसको दफनाने वाले जब दफना कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और इसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता और कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। अब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। वो किस शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अब वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी के मुतल्लिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत की याद दिलाता है। मैंने अपने रब से अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी, मुझे इसकी इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक दफ़ा हम मौला अली अलैहिस्सलाम के हमरा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में गए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं। हज़रत सैयद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम की आवाज़ सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, इस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था, इसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज़ आने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई। हमने जो नेक अमाल किए थे इनको पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा इसमें हमारा नुकसान हुआ। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो इसकी नमाज इसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, रोज़ा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है, कुरान मजीद की तलावत और अल्लाह ताला का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले थे वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। और जब अजाब इस कब्र पर अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दा तक पहुंचना चाहता है, अगर वो दाईं तरफ से आता है तो इसको नमाज रोक लेती है। खुदा की कसम, ये शख्स दुनिया में बहुत मेहनत, मुशक्क़त और
मुसीबत उठाता रहा है, अभी इसे जरा आराम करने दो। फिर अजाब बाईं तरफ से आना चाहता है तो रोज़ा इसी तरह इसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो तलावत कुरान मजीद और जिक्र इलाही इसको रोक देते हैं। गर्ज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है इसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अजाब आजिज और कमज़ोर होकर वापस चला जाता है। उसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है वो इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतज़ार में था कि कहीं किसी तरफ से इबादत में कोई कमज़ोरी हो तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको रोक लिया, लिहाजा अब मैं अमाल तोलने के तराजू में इसके काम आऊँगा। प्यारे दोस्तों, जब मैयत को दफना कर कब्र में उसके वरसात चले जाते हैं, कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है कब्र में दाखिल होते हैं। इनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज़ बादल की गर्ज की तरह होती है। इनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं और इनके मुंह से आग की लिपटें निकलती हैं। बाल इतने बड़े होते हैं कि पांव तक लटकते होते हैं और इनके दोनों कांधों के दरमियान इतना फासला होता है कि कई दिन तक चलकर भी ये फासला ख़त्म नहीं किया जा सकता। मेहरबानी और नरमी इनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला ये मोमिनों के साथ नहीं करते। प्यारे दोस्तों, इन दोनों के हाथों में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है जिसको तमाम दुनिया के जिन्नों इंसान मिलकर भी उठाना चाहें, उठाना तो बहुत दूर है, इसको हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं कि बैठ जा। मुर्दा एकदम उठ के बैठ जाता है और कफन इसके सर से नीचे सरक जाता है। वो सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो वो इन सवालों के सही सही जवाब देता है और सही जवाबात सुनकर वो ये कहते हैं कि तुमने सच कहा, और जवाब सुनने के बाद वो इसकी कब्र की दीवारों को हटा देते हैं और उसकी कब्र चारों तरफ से बहुत वसी हो जाती है। और इसके बाद फरिश्ते कहते हैं कि सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर की तरफ सर उठाता है तो इसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें जन्नत नज़र आती है और वो इससे कहते हैं कि ये जगह तुम्हारे रहने की है क्योंकि तुमने अल्लाह तबारक व तआला की अताअत और फर्मा बरदारी की है। एक हदीस पाक में आया है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है मुझे उस पाक ज़ात की कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। मुर्दे को इस वक्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी ख़त्म नहीं होगी।